करता चलूँ क्या एडवांटेजेस क्या क्या हैं यहाँ के पासपोर्ट के, जो कि है इंडोनेशिया का पासपोर्ट, जो कि है ये इंडोनेशिया का पासपोर्ट। देखें ये एक नया पासपोर्ट है जो कि चिप वाला पासपोर्ट आजकल यहाँ पर आ रहा है। ये बिल्कुल चिप लगी हुई है, जैसा आप टैप करेंगे और आप चेक इन कर सकते हैं इजीली एयरपोर्ट के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक होंगे। आज मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं जो कि है इंडोनेशियन पासपोर्ट के हवाले से, कि हम किस तरह से इंडोनेशिया का पासपोर्ट हम ले सकते हैं और इसके कितने तरीके हैं, इसके क्या एडवांटेजेस हैं और इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और काफ़ी लोग मुझसे पूछ भी रहते हैं कि किस तरह से हम इंडोनेशिया का पासपोर्ट हम ले सकते हैं। तरीके इसके 3-4 तरीके हैं। यहाँ पर आप शादी करके भी ले सकते हैं, जो कि अगर आप शादी करना चाहते हैं तो उससे भी आप यहाँ का पासपोर्ट ले सकते हैं। सेकंड नंबर पे जो है आप यहाँ पर बिज़नेस करके भी यहाँ का पासपोर्ट ले सकते हैं। और तीसरे नंबर पे जो है आप यहाँ पर जो कि है इन्वेस्ट करके, जो कि एक स्पेसिफिक अमाउंट होता है वो आप इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पर आप इन्वेस्ट करके भी यहाँ का पासपोर्ट ले सकते हैं, जो कि एक सेकंड होम के नाम से है कैटेगरी, वो उससे भी आप यहाँ का पासपोर्ट ले सकते हैं। मैं एडवांटेजेस आपसे शेयर करता चलूँ कि एडवांटेजेस क्या क्या हैं यहाँ के पासपोर्ट के, जो कि है इंडोनेशिया का पासपोर्ट, जो कि है ये इंडोनेशिया का पासपोर्ट। देखें ये एक नया पासपोर्ट है जो कि चिप वाला पासपोर्ट आजकल यहाँ पर आ रहा है। ये बिल्कुल चिप लगी हुई है, जैसा आप टैप करेंगे और आप चेक इन कर सकते हैं इजीली एयरपोर्ट के ऊपर। बताता चलूँ मैं आपको इसके एडवांटेजेस यही हैं इसके, अगर आपको ट्रैवल करना है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसके लिए ये बेनिफिट है कि आप इजीली इस पे ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे जो इसके ऊपर कंट्रीज़ हैं वो वीज़ा फ्री कंट्रीज़ हैं, उस पर आप बगैर वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं। कुछ कंट्रीज़ में आपको वीज़ा ऑन अराइवल की इसमें सर्विस है और कुछ आपको कंट्रीज़ का वीज़ा आपको रिक्वायर्ड होगा। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी पासपोर्ट से अगर मैं कंपेयर करूं तो उससे आपको डिफरेंट ही पासपोर्ट का ये बेनिफिट है कि आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर अगर आपको ट्रैवल करना है तो। और अगर आपको रहना भी है यहाँ पर तो आप वो रह भी सकते हैं यहाँ पर। ये है। और शेयर करता चलूँ मैं कंट्रीज़ के नाम जो कि हैं वीज़ा फ्री कंट्रीज़, जो कि हैं बिग कंट्रीज़ भी हैं इसमें, जो कि पावरफुल कंट्रीज़ हैं, उस पर भी आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, जो कि है सिंगापुर। जी हाँ, सिंगापुर जो है वो है, आप वहाँ पर सिंगापुर में इजीली जा सकते हैं इस पासपोर्ट के ऊपर। सेकंड नंबर पे आप जा सकते हैं मलेशिया के लिए भी आपको कोई वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं होगा, आप मलेशिया भी ट्रैवल कर सकते हैं इस पासपोर्ट के ऊपर। थर्ड आपसे मैं शेयर करता चलूँ जो कि है स्ट्रॉन्ग कंट्री, जो कि है तुर्की। जी हाँ, तुर्की भी आप वीज़ा फ्री है, तुर्की भी आप ट्रैवल कर सकते हैं इस पासपोर्ट के ऊपर। एंड ब्राज़ील भी आप जा सकते हैं, वो भी वीज़ा फ्री है। और कुछ कंट्रीज़ और भी हैं, तकरीबन 49-50 कंट्रीज़ जो हैं वो वीज़ा फ्री हैं। जो बिग कंट्रीज़ थे मैंने उनके नाम लिया आपको, जो कि आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट वीज़ा। और जापान भी आता है, जी हाँ, जापान भी उसमें आ जाता है, जो कि पावरफुल कंट्रीज़ हैं उनमें से। तो आप जापान भी इजीली यहाँ से ट्रैवल कर सकते हैं इस पासपोर्ट के ऊपर। अब डिसएडवांटेजेस की अब मैं बात करता चलूँ कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं आपको इंडोनेशिया पासपोर्ट के। डिसएडवांटेज आपको यही है कि आपको अपना जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है वो सरेंडर करना पड़ेगा। जी हाँ, आप सिर्फ एक ही नेशनलिटी यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, आप ड्यूल नेशनल यहाँ पर नहीं हो सकते। ये इसका एक डिसएडवांटेज है जो कि है। लेकिन आप वो कार्ड बन जाता है, जो PCO के नाम से एक कार्ड बनता है, वो आप कार्ड बना सकते हैं, उससे आपको कोई मसला नहीं होगा पाकिस्तान जाने में और दोबारा यहाँ पर आने में। आपको उससे मसला नहीं होगा, वो आप कार्ड बनवा सकते हैं और वो इजीली बन भी जाता है। वो नादरा की वेबसाइट के ऊपर जाके उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसके ऊपर आप ऑनलाइन भी जाके वो कार्ड आप इजीली हासिल कर सकते हैं। PCO के नाम से वो कार्ड है। एंड डिसएडवांटेज तो बस एक ही था इसका, बाकी एडवांटेजेस इसके बहुत हैं। अगर आप पासपोर्ट लेना चाहते हैं तो ये हैं तरीके, 3-4 जो तरीके मैंने आपको बताए थे ये हैं इसके कुछ तरीके। मैं सबको फिर भी एडवाइस करूँगा कि सब यहाँ पर शादी आके ना करें, या अगर शादी करनी भी है तो मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन ओनली पासपोर्ट के लिए अगर आप शादी कर रहे हैं तो ये ना करें आप। अगर आप ओनली सिर्फ पासपोर्ट के लिए आप शादी करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल ना करें यहाँ पर।
सो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करने के लिए जो कि थी इंडोनेशियन पासपोर्ट के ऊपर। सो बने रहिए मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर में ये आपसे मैं इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा जो कि है डॉक्यूमेंटेशन अबाउट मैरिज एंड जो कि जिसमें कुछ चेंजेस आई हैं वो मैं आपसे चेंजेस शेयर करता चलूँगा, जो कि 2024 में जो चेंजेस आई हैं जो कि डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, वो मैं आपको पूरा गाइड करूँगा। वो मैं नेक्स्ट वीडियोस की मैं उसके ऊपर बनाऊँगा, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। सो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हाफिज़।